मुस्लिम लीग नून के लिए जनवरी में होने वाले इंतखाबात से बड़ा चैलेंज इस वक्त 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल बना हुआ है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज रोजाना की बुनियाद पर लाहौर में अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुनज़्ज़म करने की कोशिश में लगे हैं, मगर ऐसा दिखाई देता है कि शहबाज दौर में हुई महंगाई के बायस अब लाहौर के अवाम भी नवाज शरीफ के भाई, बेटी और भतीजे की कहानियां सुनने के लिए तैयार नहीं है कि 2017 में पाकिस्तान में महंगाई नहीं थी और अब पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में फिर से खुशहाल मुल्क बन जाएगा। नून लीग को अवाम की इस मायूसी की भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये वही लाहौर है जिसने 2002 में मुशर्रफ दौर के इंतखाबात में भी नून लीग और उसके इत्तेहादी को ही अक्सरियत में नशिस्तें दिलवाईं। सितंबर 2017 में भले ही हुकूमत नून लीग की हो, मगर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के खिलाफ हो चुकी थी। NA 120 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में लंदन में नवाज शरीफ की बीमार अहलिया बेगम कुलसूम नवाज को हराने के लिए एड़ी चोटी का जहां जोर लगाया गया, 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा करके नून लीग के वोट तोड़ने की कोशिश की गई, मगर लाहौर की आवाम ने नवाज और कुलसूम नवाज की बेटी मरियम नवाज की आवाज पर लब्बैक कहते हुए सीट नून लीग की झोली में डाल दी थी। इसी तरह नून लीग के अपने दावे के मुताबिक 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा थे। इसके बावजूद 2018 के इंतखाबात में लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से 10 नशस्तें और सूबाई असम्बली में लाहौर की 30 नशस्तों में से 22 अपने नाम करने में नून लीग कामयाब रही। अब कैमरे की आंख जो कुछ दिखा रही है उसको देखकर यही लगता है कि 30 साल से ज्यादा अरसे तक नून लीग का मजबूत सियासी किला लाहौर इस मर्तबा मियाँ खानदान की बातों, मुतजाद बयानियों, दावों और मुस्तकबिल के लिए दिखाए जा रहे सुनहरी ख्वाबों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अप्रैल 1986 में लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल ने जो ज़बरदस्त पैरामीटर्स तय किए थे, उस पैरामीटर तक पहुंचना तो दूर की बात, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या नवाज शरीफ को अपनी सियासी मकबूलियत का भरम कायम रखने के लिए 21 अक्टूबर का टिकट ही तो रिटर्न नहीं करना पड़ जाएगा? इफ्तिखार साहब, 21 अक्टूबर के फैसले को कोई नजर सानी की ज़रूरत है? मामलात आसान रहेंगे, सियासत आगे बढ़ेगी या मुश्किल ज़्यादा है? फैसला उन्होंने कर लिया, ये उनको पता होगा। वो भी जानते हैं कि अगर इस्तकबाल अच्छा ना हुआ तो उनके लिए इंतखाबी अमल के नताइज वो नहीं होंगे जो उनकी ख्वाहिश है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी गहरी सियासत नहीं है। अगर लोग आ गए तो दे विल वन द सीट ऑल ओवर द पंजाब, लोग कम आए दे विल लूज, सो सिंपल। अब इसमें मुझे नहीं समझ आती कि आपका एनालिसिस क्या है? जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, एक जलसा हुआ अभी जो कल शुरू हुआ है और आज पिछले इतवार से शुरू हुआ है, शादरा में गुज़िश्ता इतवार को था। कल एक काम शुरू हुआ है, आज हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये भी हमने तो गुज़िश्ता इतवार को शादरा में शुरू हुआ। गुज़िश्ता इतवार के बाद क्या हुआ जी लाहौर में? कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही पूछ रही हूँ कि जो मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं, 2 हफ्ते रह गए ना। देखे ना, बात सुने, सवाल ये होता है कि हम लोग एक चीज़ के हवाले से पूरे मुल्क की सियासत पर अपने तबसरे को हावी करना चाहते हैं। आज ऐसा है ज़ैगम साहिब के लाहौर का ऐसा इलाका जहां नून लीग आधे से ज्यादा मार्जिन से सीटें जीतती रही। शादरा की बात करी, बता रहे जैसा कि शहबाज शरीफ साहब कल कई घंटे अपने हल्के में रहे, मगर गुज़िश्ता इतवार मरियम बीबी को एक मुख्तसर से खिताब के बाद बहुत जल्द निकलना पड़ा और बहुत थोड़ी देर वो वहां ठहरी। इलाके के लोग जो हैं वो भी नून लीग के लीडर्स की बात सुनने को तैयार नहीं। उस दिन भी वहां पे खिलाफ नारे लगते रहे। नून लीग अपनी तारीख की बदतरीन गैर मकबूलियत तक है या इट्स अर्ली टू से एनीथिंग और एनालाइज द सिचुएशन जो हो रही है पिछले हफ्ते 10 दिन से हम लाहौर में देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नवाज ने अपने आप को हिसाब का एक बहुत मुश्किल पर्चा पकड़ा दिया है। अब इस पर्चे को तो पास करना पड़ेगा, वरना उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। लाहौर कोई मामूली शहर नहीं है। लाहौर वो शहर है जहां मोची गेट वाक़े है। 100 साल से इसने इस पूरे इलाके की सियासी तहरीकों को लीड किया है। जब लाहौर मिजाज बदलता है तो पंजाब मिजाज बदलता है। मियाँ नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस शहर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से छीना था और 30 साल तक उन्होंने इस शहर पर हुकूमत की है। अब अगर अमीर तैमूर का समरकंद ढह जाएगा तो फिर बाकी क्या बचेगा? और ये मैं बगैर वजह के नहीं कह रहा। इस तमाम अरसे में
कुछ 1.5-2 दहाइयों में खादिम पंजाब ने, बल्कि खादिम लाहौर ने, जो पंजाब के वज़ीर आला कम और लाहौर के मेयर ज़्यादा थे, पंजाब का 60% बजट मुसलसल एक शहर पे लगाया और आज वो शहर भी उनसे नाराज़ है। कोई गली लाहौर की शायद ऐसी नहीं होगी जहाँ पे इस पार्टी ने और मियाँ साहिबान ने जाकर खिदमत ना की हो। खिदमत का क्या मतलब? पेट्रनेज, पंजाब के बजट से खिदमत, कुछ दिया ना हो, नौकरी ना दी हो, ठेका ना दिया हो, कुछ कंस्ट्रक्शन ना कराई हो। आखिर 60% पंजाब के सबसे बड़े सूबे का 60% बजट मामूली तो नहीं होता। इतना बड़ा उन्होंने पेट्रनेज नेटवर्क शहर में बनाया। फिर वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो वोट बैंक्स हैं उनके साथ लिंक्स बनाए। मिसाल के तौर पे ताजर बिरादरी के साथ, लाहौर में ताजर बिरादरी बहुत मौसर है। ताजर बिरादरी को आज तक टैक्स नहीं लगाने दिया। मामूली सा टैक्स लगाने की जब कोशिश की मिफ्ता ने, तो मरियम बीबी ने एक ट्वीट से उन्हें टैक्स लगाने से रोक दिया। अब क्या उन ताजरों के बेटे और बेटियां भी मियाँ साहिबान के साथ हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं? यह हमें नहीं मालूम। इस किले में 2018 में शिगाफ पड़ चुका है, गिरा नहीं, लेकिन 2018 के इलेक्शन में शिगाफ पड़ा। लेकिन फिर भी किला ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही रहा, मकबूलियत उनकी काफ़ी रही। इस वक्त अर्बन पंजाब का सेंटिमेंट जिसको लाहौर रिप्रेजेंट करता है, यानी वो जो शहरी पूरा पंजाब है, जिसके जज्बात की तर्जमानी ये शहर करता है और जिसकी तहरीकें ये शहर लेकर चलता है, उसका मिजाज बदला बदला नज़र आ रहा है। अब इस सूरत हाल में इन्हसार इस बात पे करता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे। अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर तो भूल जाएं कि ये जमात कुछ कर सकती है। क्या वो आएंगे तो लोगों को उम्मीद दिला पाएंगे? क्या उनके पास कोई पैगाम देने को है? अभी तक तो वो मुशक्कत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैगाम ढूंढ रहे हैं, कोई नैरेटिव ढूंढ रहे हैं और नज़र नहीं आ रहा कोई नैरेटिव हो, क्योंकि उम्मीद दिलाना बहुत मुश्किल है। वो उसी टीम के साथ आएंगे जिसने 1.5 साल अभी हुकूमत की है। कोई उनके पास नई चीज़ बताने को इस वक्त तक नहीं है कि अब आके वो क्या मुख्तलिफ कर देंगे। और आखिर में एक अहम बात यह है कि क्या 2024 में इलेक्शन करवाने से लाहौर के लोग, पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग 2023 को भूल जाएंगे? क्या अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2023 का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी होगी मुस्लिम लीग नवाज को लेकर के क्राउड पुलर हैं। लाहौर में वो हमें नहीं नजर आया उस तरीके से कि एक अच्छे क्राउड पुलर हैं। जो 16 माह की कारकर्दगी के भी प्रोग्राम में भी बात हुई, जैगम साहब ने बात की, क्या उसका बोझ वक्ती है? क्योंकि ये भी राय है कि वक्ती है और ये भी राय है कि लोग नहीं भूलेंगे। आपकी राय में क्या वक्ती नुकसान होगा अगर सियासी हुआ और ये भूल जाएंगे लोग? जिस तरह अगर शहजाद साहब कह रहे हैं कि अगर उनकी इंतखाबी गेम बनी हुई है 35% भी ले लें तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। आप किस तरह असेस करेंगे? या अभी टू अर्ली है ये कहना कि जिस 21 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद, बहुत वक्त है, तैयारी होगी और मीनारे पाकिस्तान भरेगा? दोनों तरफ की राय आ गई है तो फिर मैं तीसरी तरफ की राय कहाँ से लेके आऊँ? जगह ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, आपका एनालिसिस क्या है? आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? देखिए, आपने कहा कि टू अर्ली, अभी आपने एक बात की कि ये टू अर्ली है, तो मैं ये समझता हूँ इट्स टू अर्ली। आप बहुत तेज़ चल रही हैं और मैं और आप बहुत अक्लमंद हो सकते हैं, हमारे तजज़िये भी बहुत अक्लमंदाना हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमातें होती हैं ना, वो हमारी जैसी बेवकूफ़ नहीं होती। और एक सियासी जमात जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों, जिसके 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म लोग रह चुके हों, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले वो अपना पूरा जोर लगा के कैंपेन चला के तो फिर थक के बैठ जाए इलेक्शन के करीब। थोड़ा सा इलेक्शन की डायनामिक्स को समझने की कोशिश करें। और आपने तो काफ़ी इलेक्शन देख ली हैं, अब आपको तो अंदाज़ा होना चाहिए 4-5 महीने पहले कौन मुहिम चलाता है, आखिरी 4 हफ्ते। साहब कतई कलामी की बात है, इजाजत दीजिए, मैं इलेक्शन की बात तो बाद में, 21 अक्टूबर पहले है जो 2 हफ्ते बाद है, और जो लीडर साहब हैं वो कोई 5-6 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, धरती पे पांव रखेंगे, मीनारे पाकिस्तान भरने का दावा है, फिर हर लीडर को 500 कारकुन लाने का टास्क दिया गया है, फिर उनकी ट्रैकिंग होनी है, व्हीकल्स नंबर चाहिए, जिन लोगों ने आना है उनके फोन नंबर्स चाहिए। मतलब जमात तो कह रही है किस किस ने 500
100-100 200 बंदा लाना है, हमें डिटेल्स दें, नंबर्स दें, वो तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब अवाम का जज्बा नहीं चाहिए, मनपसंद लोग अपनी मर्जी से पहुंचे अपने लीडर मनपसंद को देखने, वो नहीं चाहिए। क्या पकड़ पकड़ के बंद कर करके लोग इकट्ठे करने हैं? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां तैयारियां ये हैं। आपने मुझसे इजाज़त ली थी सवाल पूछने की, मैंने इजाज़त दी नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, चलिए कोई बात नहीं। बात यह है कि आपका जो कंपैरिजन ही मैं इससे एग्री नहीं करता। पहले भी आपने शुरू में बताया बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो कितना जुलूस था और इस वक्त क्या होगा। वाई ओनली बेनज़ीर भुट्टो? आप उस वक्त हालात क्या थे? इकोनॉमिक्स में एक चीज़ होती है कि ग्राउंड रियलिटीज़ स्टेइंग द सेम, बेंचमार्क्स वही होने चाहिए। क्या बेंचमार्क्स वही हैं जो उस वक्त थे? और मैं उसमें सिर्फ अब और बेंचमार्क्स को छोड़ दें, उस वक्त नफसियाती और इमोशनल सिचुएशन क्या थी पीपल्स पार्टी के वोटर की और आज मुस्लिम लीग नून के वोटर की क्या है? सिर्फ एक कंपैरिजन कर लें और छोड़ दें आप सारे कंपैरिजन को।